मम्मी मम्मी मेरे को एक एंजल का स्टोरी बताइए। हाँ बेटा, मैं तुम्हें एक एंजल की स्टोरी बताती हूँ। कलकत्ता में 151 हरिसन रोड पर एक गौर मोहन रहते थे। गौर मोहन और उनकी पत्नी रजनी दोनों पक्के वैष्णव थे। गौर मोहन गोरे और शांत स्वभाव के थे, जबकि उनकी पत्नी रजनी श्याम वर्ण और थोड़ी सख्त थी। जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद उत्सव पर उनके घर एक छोटे से बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम उन्होंने अभय चरण रखा, जिसका अर्थ है जो भगवान कृष्ण के चरणों में शरण ले। गौर मोहन हमेशा से चाहते थे कि अभय राधा रानी के भक्त बने। ज्योतिष ने अभय की कुंडली देखकर बताया कि यह बच्चा 70 वर्ष की उम्र में समुद्र पार करेगा, धर्म का प्रचारक बनेगा, 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। अभय जब 1.5 साल के थे तो उनको टाइफाइड हो गया। डॉक्टर ने चिकन सूप पिलाने के लिए कहा। गौर मोहन की इच्छा न होते हुए भी अभय को सूप पिलाया गया और अभय ने उल्टी कर दी। मम्मी मम्मी फिर आगे क्या हुआ? फिर अभय को रथ यात्रा करना पसंद था। उन्होंने पिताजी के साथ दुकानों में रथ ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। अभय रोने लगे। तभी उनको एक बंगाली वृद्ध महिला मिली। उन्होंने अभय को एक रथ दे दिया। अभय खुश थे। उन्होंने पुरी के रथ की तरह अपने रथ को भी सजाया। जैसे पुरी में रथ यात्रा 8 दिन चलती, वैसे ही अभय की भी रथ यात्रा 8 दिन चलती। अभय की रथ यात्रा में उनके परिवार के लोग और बच्चे भी शामिल होते, जो ढोलक, करताल, भजन भी करते। उनकी बाल क्रीड़ा देखकर वहां की वृद्ध महिलाएं उनके लिए प्रसाद बनाकर लाती। अभय ने जो कुछ बड़े उत्सवों में देखा था, उसका उन्होंने अनुकरण किया। वे श्री विग्रहों को सजाते, घी का दीपक जलाते और अगरबत्ती जलाकर साष्टांग प्रणाम करते। तब अभय सिर्फ 5 साल के थे। अभय ने जो कुछ किया वह केवल एक अनुकरण था, लेकिन रथ यात्रा निकालने में उनकी प्रेरणा और स्फूर्ति सच्ची थी। अब अभय 6 वर्ष के हो चुके थे, तो उन्होंने अपने पिताजी से पूजा के लिए अपने लिए अलग अर्चा विग्रह की मांग की। उनके पिताजी ने उनको राधा कृष्ण के छोटे छोटे श्री विग्रह भेज दिए। अब अभय और उनकी बहन जो भी खाते वो भोग लगाते, कीर्तन करते और उनको सुलाते। 6 साल बाद जब अभय 12 वर्ष के हुए तो वो एक दिन बाहर खेलने गए थे। तब उन्होंने प्रथम बार हिंदू मुसलमान का दंगा देखा। एक मुसलमान तो चाकू पकड़कर उनके पीछे ही पड़ गया। अभय बड़े ही तेजी से जान बचाकर भागने लगे और दूसरी तरफ उनके माँ बाप बहुत ही परेशान थे, लेकिन भगवान की कृपा से अभय सही सलामत घर पहुँच गए। उनके माता पिता के जान में जान आई। अभय किसी से कोई बात ना करके अपने कमरे में सोने चले गए, इसी उम्मीद के साथ कि कल ये सब समाप्त हो गया होगा और दंगा बंद हो गया होगा। नया दिन था, नया सवेरा था। अभय के जीवन में एक नया पड़ाव स्टार्ट होने वाला था, उनका स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला। अभय अपने प्रोफेसरों का सम्मान पिता की तरह करते थे। प्रथम वर्ष में अंग्रेजी और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किए, दूसरे वर्ष में संस्कृत और दर्शन शास्त्र का। अभय इंग्लिश सोसाइटी के सदस्य बन गए और वह अपने सहपाठियों को किड्स शैली और अन्य कवियों की कविता सुनाते। साथ ही साथ संस्कृत सोसाइटी के सदस्य के रूप में वे गीता सुनाते। हमारे अभय ऑलराउंडर थे। अभय ने एक अभिनय में श्री अद्वैत आचार्य की भूमिका निभाई। अभय के कॉलेज की दिनचर्या बहुत कठोर थी। अभय को अभय सुबह राधा गोविंद के श्री विग्रहों के सामने घंटों समय बिताने का समय नहीं था। वह अभय का बचपन का विलास था, जब वह प्रतिदिन राधा गोविंद के स्वर्ण विग्रहों के सामने घंटों समय बिताते और उनकी पूजा करते थे। अब अभय के लिए ये सारे दृश्य पीछे छूट गए थे, लेकिन पूजा के स्थान पर अब उनका अध्ययन था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज का वातावरण पढ़ाई लिखाई का था। एक दिन अभय को अपने कृष्ण भगवान की प्रतिमा की याद आई, जो उनके पिता ने उनके मांगने पर उन्हें दिया था। अपने सबसे प्यारे कृष्ण की अर्च विग्रह को अभय को बॉक्स में बंद कर देना पड़ा। एक रात अभय ने एक सपना देखा कि राधा कृष्ण उनसे बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बक्से से बाहर निकालो और मेरी पूजा करो। यह देखकर अभय को बहुत दुख हुआ कि अर्चा विग्रह की मुझसे उपेक्षा हुई है, और उन्होंने अर्चा विग्रह को बाहर निकाला और रोज पूजा करना आरंभ कर दिए। अभय को गांधी जी में विशेष रुचि थी। वो उनके आंदोलन में भाग लेना चाहते थे।
यह देखकर गौर मोहन बहुत चिंतित हुए और उनकी शादी करने का विचार विमर्श करने लगे। उन्होंने अपने मित्र की कन्या राधा रानी को चुना और वो एक वैष्णव परिवार की थी और उस समय उनकी उम्र 11 वर्ष की थी। लेकिन अभय को वो पत्नी पसंद नहीं थी, वो दूसरी शादी करना चाहते थे। यह जब बात उनको पिता को पता चली तो उन्होंने अभय को समझाया कि अगर तुम्हें यह पत्नी पसंद नहीं है तो जरूर कृष्ण की कृपा होगी, इसलिए तुम अगर इस पत्नी और परिवार में इतने आसक्त नहीं होगे तो भविष्य में अध्यात्म में उन्नति कर सकते हो। यह बात अभय को बहुत पसंद आई और अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी पत्नी राधा रानी को स्वीकार किया। अभय कॉलेज में ही थे तभी उनकी शादी हो गई। अभय 5 वर्ष के थे तभी उन्होंने पूरी जाने की योजना बनाई थी और ट्रेन से जाने का समय भी पता कर लिया था। अभी वो समय पूरा हो गया और वे पूरी आ गए। मंदिर में जाकर उन्होंने भगवान के श्री विग्रह का और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर लिया। पुरी के सड़क पर वे चलते रहे जहाँ से रथ यात्रा निकलती थी। पुरी में एक मेहमान के यहाँ उनको मांस दे दिया, भोजन में मांस दे दिया। उन्होंने वो खाने से इनकार कर दिया और उन्होंने उसी दिन से मंदिर में जाकर जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण कर लिया। अभयपुरी में 4 दिन रुके और उधर उन्होंने पांडव को मछली के साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते हुए देखा। उधर से वे बहुत निराश होकर लौट आए। अभय ने बीए की डिग्री प्राप्त कर ली थी। अंग्रेजी कॉलेज होने के कारण उन्होंने वो डिग्री लेने से मना कर दिया। उनके पिता ने डॉक्टर बोस के यहाँ बोस लैबोरेटरी में उन्हें मैनेजर की नौकरी लगा दी। लेकिन उनके पिता को उनको एक राधा रानी का सच्चा भक्त बनाना था। लेकिन ये कैसे संभव होगा? कैसी होगी 108 मंदिरों की स्थापना? अभय के दोस्त नरेन उनको एक साधु के पास ले जाने की हट करने लगे तो अभय ने अपनी अनिच्छा प्रकट की। तो क्या अभय साधु से मिलने गए? हाँ, नरेन के काफी आग्रह करने पर वे गए। उन्होंने वहाँ एक दुबले लंबे गोरे रंग के व्यक्ति को देखा जिन्होंने गोल्ड फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था। उनकी मस्तक पर वैष्णव टीका लगा हुआ था और गले में तुलसी की माला थी। उनके चेहरे से विद्वता झलक रही थी। अभय ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अभय ने उनके साथ क्या वार्तालाप की? वार्तालाप शुरू होने से पहले ही साधु ने अभय से कहा, आप एक शिक्षित नवयुवक है, आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार विश्व भर में क्यों नहीं करते? तो क्या अभय ने साधु की बात मान ली? नहीं, अभय उन्हें परखना चाहते थे। अभय ने कहा, इस पराधीन देश में चैतन्य महाप्रभु के संदेश कौन सुनेगा? साधु ने कहा, किसी देश की शासन व्यवस्था एक अस्थायी अवस्था है, किंतु शाश्वत वास्तविकता कृष्ण चेतना है और शाश्वत सत्ता आत्मा है। यह सुनकर अभय उनके प्रति आकृष्ट हुए। क्या माताजी, हमें आप ऐसे महान साधु के बारे में कुछ और बताएंगे? ये महान साधु भक्ति विनोद ठाकुर के 10 संतानों में से एक थे। उनका जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ था और माँ बाप ने उनका नाम विमल प्रसाद रखा था। जब वे 6 महीने के थे तो रथ यात्रा के समय रथ उनके घर के सामने 3 दिन तक रुकी हुई थी। उनकी माता ने उन्हें श्री विग्रह का दर्शन कराया तो रथ चलने लगी। जब वे 4 वर्ष के थे तो कृष्ण को अर्पित किए बिना ही उन्होंने आम खा लिए थे और जब उन्हें गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने सौगंध खाई कि वे कभी आम नहीं खाएंगे। जब बचपन से ही वो विद्वान और धार्मिक प्रकृति के थे। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने भागवत गीता को कंठस्थ कर ली थी। 26 वर्ष की आयु में गौर किशोर बाबा जी से उन्होंने दीक्षा ली और उनका नाम सिद्धांत सरस्वती हो गया। संन्यास के बाद उन्हें भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की उपाधि प्राप्त हुई। ऐसे महान साधु का अभय पर क्या प्रभाव पड़ा? अभय ने पहले ही भेंट में उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था। अभय ने उनकी लिखी हुई कई पुस्तकें पढ़ी और उन्हें चैतन्य महाप्रभु के मिशन का ज्ञान और बोध हुआ और उसी के फलस्वरूप आज अभय अर्थात हमारे वैष्णव गुरु श्रील प्रभुपाद ने हमें एक अनुपम उपहार भेंट दिया है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की है, जहाँ पर हर धर्म,
हर जाति, हर वर्ण, हर प्रांत के लोग एक साथ बैठकर महामंत्र का जाप कर सकते हैं और कृष्ण प्रेम से आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। हरे